एपीएन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़े हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गुड इस मॉर्निंग। साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, तो सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए थैंक यू। 2025 कैसा रहेगा, क्योंकि शुरुआत तो काफ़ी ख़राब हुई है। नहीं, शुरुआत खराब हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले साल में 2024 में एफआईआईज की सेलिंग आई और अक्टूबर और लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फिर 15-16 अक्टूबर तक वो सेलिंग लगातार रही। मुझे लगता है कि शायद उतना प्रेशर ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल भी एटलीस्ट पहले 2 या 3 महीनों तक मुझे नहीं लगता है कि एफआईआईज वापस इंडिया में जल्दी में लौटेंगे। उसकी कई वजह हैं। नंबर 1 मैं बताऊँगा कि आप जब वैल्यूएशन देखो, ये अपना करेक्शन आया है, उसके बावजूद अपना इंडियन मार्केट एफआई के नज़रिए से अभी भी महँगा है। जितनी भी मतलब मेरी बातें हुई हैं पिछले करीबन 1.5 से 2 महीनों में एफआई इन्वेस्टर्स के साथ, वो अभी भी बोलते हैं कि इट इज़ हार्ड टू जस्टिफाई कि इंडिया में आज की तारीख में ये वैल्यूएशंस पे निवेश किया जाए। दूसरी बात ये है कि उनका खुद का होम मार्केट, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों में एस&पी 500 जो उनका बड़ा बेंचमार्क इंडेक्स है, 2023 में वो इंडेक्स ने करीबन 26% रिटर्न दिया। 2024 में उसने करीबन 25% रिटर्न दिया। जब अपना रिटर्न 2024 में 7.5% था, मैं डॉलराइज्ड रिटर्न की बात कर रहा हूँ। जब इतना कम था, इकोनॉमी स्लो इज इन अ स्लो डाउन मोड एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, उसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं है, मतलब इट हैज डन वेरी वेल, बट अभी फिलहाल स्लो डाउन में है। और जब अर्निंग्स नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि टू एक्सपेक्ट फॉरेनर्स टू कम बैक विल बी फूल हार्डी सो सून। और जो तीसरा इम्पैक्ट है वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। और वो आने वाले 3 से 4 हफ्तों में क्या अनाउंसमेंट्स करेंगे, टैरिफ हो, अ, अ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, चाइना की बात कर रहा हूँ, और उससे अपना फायदा नुकसान क्या होगा, इट इज टू अर्ली टू टेल। चौथा कारण यह है कि अपनी करेंसी इंडियन रुपी टू द डॉलर प्रतिदिन नीचे गिर रही है। तो जब तक ये करेंसी में स्टेबिलिटी नहीं आती है और लोगों को, फॉरेनर्स को लगता है कि इसके बाद अभी करेंसी और नहीं गिरेगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ बड़ा पैसा इंडिया में आ सकता है। तो ये हुआ एफआई का की तरफ से जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। दूसरा, डोमेस्टिक साइड में 2 प्रकार के इन्वेस्टर्स है। एक तो है अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, जहां पे हर महीने पैसा लगातार आ रहा है। जो हमने देखा 41,000 करोड़ दिसंबर में आए, और सिप में भी सिप पे सेट न्यू रिकॉर्ड हाई 26,000 करोड़। तो वो पैसा अभी भी मुझे लगता नहीं है कि स्लो डाउन होगा। तो दैट इज द गुड न्यूज। लेकिन जो तीसरा इन्वेस्टर है ये मार्केट में, वो है रिटेल और एचएनआई। और रिटेल और एचएनआई मुझे लगता है कि वो मौका देख के एंट्री करते हैं, मौका देख के एग्जिट करते हैं। और दैट आल्सो बिकम्स अ डिटर्मिनिंग फैक्टर कि मार्केट, आप एग्जांपल आप कल देखिए, एफआईज का सेलिंग था करीबन 4,000 करोड़, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बाइंग था 8,000 करोड़, इसके बावजूद भी मार्केट गिर गया। उसके बावजूद भी मिड कैप इंडेक्स 4% गिर गया। तो देर इज अ थर्ड एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज दी अपॉर्चुनिस्टिक साइड, रिटेल और एचएनआई। गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। नमस्कार। इस बार के इस फॉल को सर, दो तीन स्पेस तो खैर बहुत ही ज़्यादा क्रैक हुए। मैं एक एक करके सब पे आता हूँ। कैपिटल गुड्स, वही बात जो आपने कही ना कि एफआईएस के के साथ जो आपका इंटरेक्शन है, उसमें उनको वैल्यूएशंस बहुत हाई लग रहे हैं। कैपिटल गुड्स, नो डाउट अबाउट दैट कि रीजनेबल वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर चला गया था लास्ट ईयर मिड तक आते आते। जो कूलिंग ऑफ हुई प्राइस में, मेरे ख्याल से 22-25% की कूलिंग ऑफ हायर लेवल से हो चुकी है। पर अगेंस्ट उसके ये भी तो बात है कि हमारा कैपेक्स काफ़ी स्लो डाउन हुआ है। इसका रीजनेबल पॉइंट तक आने में और कितना वक्त लगेगा? कब ये आपको फेयरली वैल्यूड लगेंगे और कब इनकी अर्निंग्स में आपको रिवाइवल की उम्मीद है? नहीं, आपने जो बात कही, ये जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स पिछले करीबन 3 साढ़े 3 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इस साल कैपेक्स शुरू होगा, इस साल कैपेक्स शुरू होगा, और नहीं हो रहा है। अब अभी
2025 तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मुझे अब तक तो मुझे लगता है जिस तरह से रिजल्ट सीजन पिछले क्वार्टर की थी और अभी ये जो दिसंबर क्वार्टर जो खत्म हुआ है उसके भी जो रिजल्ट आप लोग भी अभी बात कर रहे थे, जो क्वार्टर रिजल्ट सीजन जो अभी शुरू हुआ है उसमें जो नंबर्स अच्छे नहीं आए, तो मुझे लगता है जिस तरह से HCL टेक आज गिरा है और भी गिरावट आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स शुरू नहीं हो रहा है बड़े पैमाने पे, वो इट इज अ फैक्ट। और जहां तक सरकार का कैपेक्स का सवाल है, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज कीपिंग द इकोनॉमी अफ्लोट। और ये मुझे लगता है कि सरकार को हमें बधाई देनी चाहिए कि जिस तरह से वो लोग कैपेक्स कर रहे हैं डिफेंस में, रेलवेज में, रियल एस्टेट, कुछ कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में और रोड और इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में, जो वो कैपेक्स नहीं होता तो मुझे लगता है कि वी वुड बी इन बिगर ट्रबल। बट मुझे लगता है कि लेट द नंबर्स कम, रिजल्ट्स जब आएंगे मुझे लगता है अपने आप करेक्शन और भी होगा कैपिटल गुड्स में, नॉट ओनली कैपिटल गुड्स, ओवरऑल सेक्टर्स में। और ये करेक्शन एक्चुअली हेल्दी है। मुझे लगता है कि जहां तक मार्केट में जो हाई वैल्यूएशंस है, जिसमें कुछ सेक्टर और क्षेत्र और स्टॉक्स भी ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशंस अनगिनत है, और मुझे किसी के नाम या सेक्टर्स के नाम नहीं देने या स्टॉक्स के नाम नहीं देने, लेकिन आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां पे जो ओवर एंथुजियाज्म है वैल्यूएशन का, वहां पे करेक्शन आना ही चाहिए और आएगा तो अच्छा है। और जितना जितना मार्केट गिरेगा मुझे लगता है इट विल अट्रैक्ट फाइनली मोर मनी। ओके, मीनवाइल एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स देखते हैं। आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स में चर्चा की थी इसकी कि काफ़ी नेगेटिव खबर को एज देखना चाहिए इस मार्केट को। खुला ये फ्लैट था, लेकिन अब देखिए आप स्क्रीन पर ये मंदी हुई है, तो अगर आपने स्क्रीन पर इसको प्ले किया खुलने के बाद तो भी बड़ा पैसा आज यूनाइटेड स्पिरिट्स में बना होगा शॉर्ट साइड पर। अच्छा गौतम जी, क्लियरली कुछ इस मार्केट में फॉलन एंजल्स रहे हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, HDFC बैंक हो गया, मतलब काफ़ी ब्लू चिप्स हमारी काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रही हैं इस समय। यहाँ पर अब इन्वेस्टर्स क्या करें जो काफ़ी समय से पेशेंस रखे हुए हैं? मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में जो दो नाम आपने दिए, ट्रेजेडी ये है कि दोनों कंपनियां ग्रेट ग्रेट बिजनेसेस, ग्रेट कंपनीज, लेकिन आप एशियन पेंट्स में देखें कि कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नए प्लेयर आए हैं और उनकी भी कैपेसिटी, मतलब इट इज ह्यूज द कैपेसिटी। तो जितना इंडिया का कैपेसिटी था पेंट्स के क्षेत्र में, उतनी कैपेसिटी एडिशनल आई है पिछले करीबन 2 सालों में, और ऑफ कोर्स देयर इज मोर कमिंग। तो उसके वजह से मुझे लगता नहीं है कि जब तक इकोनॉमी में बड़ा रिवाइवल ना आए तब तक, वेदर इट्स एशियन पेंट्स और ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ, मुझे लगता है कि विल बी नॉट शोइंग ग्रेट रिटर्न्स। सवाल यह है HDFC बैंक का, मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट बैंक, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो हमने अभी बात की कैपेक्स की, जब तक ये रिवाइवल नहीं आता है इंडिया में, बिकॉज रिटेल को भी आप कितना पैसा दे सकते हो, वहां पे भी RBI has put the curbs, और अनसिक्योर्ड लेंडिंग में भी देयर हैव बीन कर्ब्स। मैं HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर और NBFC और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर रिवाइवल इन कैपेक्स नहीं आता है, मुझे लगता है कि it will be difficult for any of the banks, not only HDFC बैंक, हर एक बैंक को ये चैलेंज रहेगा हाउ टू ग्रो द लोन बुक। और ये भी आप देखिए कि जहां पे कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, टॉप 10 ग्रुप्स ऑफ इंडिया, उनमें उन्होंने काफी रुपया डेट की बात कर रहा हूँ, दे हैव टेकन फ्रॉम ओवरसीज बैंक्स, को फायदा उनको हो रहा है, यहाँ इतना नहीं हो रहा है। ठीक है गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और Thank इन you. सब इश्यूज़ पर अपनी राय देने के लिए।